बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़हीम मलिक साहब। आज हम बात करेंगे, इस्लामाबाद में मैदान सज चुका है और हुकूमत एक बड़ा ही जुडिशल पैकेज ला रही है जिसको अदालती या जुडिशल इस्लाहात का नाम जो है वो दिया जा रहा है, अगरचे उनका इस्लाहात के साथ एज सच कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब तक की सूरत हाल है क्या? जब हम ये बात कर रहे हैं तकरीबन 4 बजे हैं और आज ही कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी तलब किए गए हैं। वफाकी काबीना का इजलास भी होना है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया है। रात भर जो है वो आनियाँ जानियाँ लगी रहीं मौलाना फजल रहमान के घर। कभी पीटीआई तो कभी जो है वो बिलावल भुट्टो और कभी मोहसिन नकवी आते जाते रहे और फ़हीम मलिक साहब मौलाना फजल रहमान के घर जो है वो वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद रहे, सारा कुछ कवर किया। इनसे पूछेंगे कि रात को क्या हुआ था, फिर उसके बाद दिन की सारी कार्रवाई और ये सिचुएशन किस तरफ जो है वो जा रही है। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया। पहले रात का मंजर बताएं कि रात को क्या था। मौलाना के घर तो पूरा जनाब मजमा लगा हुआ था। मौलाना फजल रहमान के इस वक्त घर जो है ना वो कशिश शकल में आया हुआ है। अच्छा वो जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो इस वक्त वो बना हुआ है, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर वो हुकूमत हो। ठीक, मौलाना फजल रहमान अगर हुकूमत की हिमायत कर देंगे तो आइनी तरमीम हो जाएंगी, अगर मौलाना फजल रहमान हिमायत नहीं करेंगे तो आइनी तरमीम नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब कल कुछ चैनल्स ने ज़राया से ये खबरें चलवा दी कि हुकूमत ने काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन में जो उनकी जो मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी है उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान की जो डिमांड है वो मान ली है। मतलब जजेस की उम्र बढ़ाने की, वो जजेस की उम्र बढ़ाने के हवाले से जो उनकी जो तरमीम की तजवीज़ थी कि उसको ना किया जाए वो मान ली है। ठीक है। फिर रात को वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आते हैं तकरीबन 8 बजे बिन बुलाए। ठीक है, बिन बुलाए आते अच्छा, हैं, ज़हन में रखिए। मतलब वो पहुंच गए, वो खुद पहुंच गए, मौलाना साहब के साथ मुलाकात हो गई। वो पहुंचे तो उससे पहले तहरीक इंसाफ की मुलाकात तय थी। तहरीक इंसाफ के अरकान के एजाज़ में इन्होंने मौलाना ने इशाया भी रखा हुआ था। अब वो बैठे तो जो बाद में ख़बर सामने आई उसमें हुकूमत ने कहा कि हम मुद्दत में जो तोसी है उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। ठीक है। 180 के ऊपर ख़बर जो है ना वो गलत साबित होगी जो चैनल चला रहे थे। ठीक। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि, और हाँ साथ में इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये की कि जो आपने तजावीज़ दी हैं वो भी काबिल अमल नहीं है। ठीक। मौलाना की ठीक है। हुकूमती वफद ने कहा तजावीज़ क्या थी, आइनी अदालतें बनाई जाएँ, ये अदालत बनाई जाए, स्पेशल कोर्ट बनाई जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक जो मामला आए हैं वो देखें, अलहदा से अदालत बना दी जाए, जैसे शरीयत कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट है या कुछ इस तरीके से बाकी को अदालतें हैं उस तरीके से हों और ये जो इन जजेस के ऊपर बोझ पड़ता है वो कम हो। साथ मौलाना ने ये कहा कि जो पैनल है वो आना चाहिए, जैसे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए पैनल आया था वैसे ही वो पैनल आना चाहिए। और जजेस की तैनाती सीनियरिटी के ऊपर नहीं बल्कि काबिलियत हो, उनका मेंटल टेस्ट हो या फिर जो बाकी लवाज़िमात हैं, इस किस्म की इस्लाहाती जो, हाँ वो ये कह रहे थे कि आप जो चीज़ें ला रही हैं ये पर्सन स्पेसिफिक है। ठीक, ये पर्सन स्पेसिफिक चीज़ें मैं इनकी सपोर्ट में नहीं आ सकता और ना ही मैं इसकी सपोर्ट करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि आपकी तजावीज़ काबिल अमल नहीं है, इस वक्त जजेस कम हैं, जजेस हम कहाँ से लाएंगे या कुछ इस तरीके से जो है उन्होंने कहा कि ये टाइम टेकिंग है, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते और एक्सटेंशन से भी हम पीछे नहीं हट रहे। तो फिर मौलाना ने कहा तो फिर आप क्या करने आए हैं? ठीक है, मतलब वो पोलाइट वे में उन्होंने कहा कि फिर हम आपको जो है वो नहीं सपोर्ट कर सकते। इस दौरान ये मीटिंग चल रही थी और मिन्नत तरले हो रहे थे, सपोर्ट करें, ये करें, कुछ लालच भी देने की कोशिशें की गई आगे पीछे से सारे मामला कि आप ये पोस्ट ले लें, ये पोस्ट ले लें। गवर्नर नहीं, एक चीज़ तो मेरा ख्याल लगता है कि अगर मौलाना गवर्नमेंट के साथ जाएंगे तो कुछ लेंगे। ये तो आप समझते हैं ना कि वोट देंगे तो कुछ ना कुछ लेंगे उसके बदले में। ये नहीं हो सकता, मौलाना आखिर सियासतदान है, कुछ लेंगे, कुछ लोग लेंगे, मतलब कोई हो सकता है कोई गवर्नरशिप या कोई इस किस्म की चीज़ें। मौलाना अभी तक की इतलात के मुताबिक ना ये 4 बजने वाले हैं, अभी तक मामला तय नहीं पाया। मौलाना ने ना हामी भरी है और ना ही अपोजिशन को उन्होंने इनकार किया है। अपोजिशन को इनकार नहीं किया, ठीक है, इनकार नहीं किया और हुकूमत को हामी भी नहीं भरी। ठीक, अभी उनकी पार्लिमानी पार्टी चल रही। तो अभी हम बात करें रात वाली।
जैसे तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं, वो देखते हैं कि उनके मेहमान बैठे हैं, वो वापस चले जाते हैं, और फिर हुकूमती मेंबर्स जब जाते हैं तो उसके बाद पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात होती है, बड़ा लेविश किस्म का खाना, बड़ी खिदमत की जाती है। पीटीआई के मेंबर्स बड़े परेशान थे, ज़ाहिर है ऑब्वियसली परेशान है, उनको जिस किस्म की पिछले 1.5-2 साल में काजी साहब के दौर में जिस किस्म का सामना करना पड़ा है, तो वो तो ज़्यादा कॉन्शियसनेस के ऊपर पहुँचे हैं तहरीक इंसाफ। मौलाना से वो जब गुफ्तगू करें कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मौलाना के रिलैक्स, खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर गपशप लगाते हैं। जब गपशप होगी तो फिर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जो भी फैसला होगा आपके साथ मिल के होगा, मशावरत से करेंगे, एक साथ चलेंगे, क्या ये यकीनदानी ठीक है? तो उमर अयूब और बैरिस्टर गौर और असद कासर ने कहा बिल्कुल ये यकीनदानी ठीक है, और उसके बाद फिर वो हंसते हुए बाहर चले गए। जैसे ही मौलाना वहाँ से जाते हैं, मौलाना से होके पीटीआई वाले जाते हैं, और उसके तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद हुकूमती वफद फिर आता है, और इस दफ़ा आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना फजल रहमान साहब की जो लड़ाई है वो कुछ एक्सट्रीम लेवल की है। ठीक। वो ऑफ द रिकॉर्ड मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, वो ज़ाती मामलात के ऊपर है। ठीक। क्योंकि जो चीज़ें मौलाना फजल रहमान को इत्तेहाद में आके मिलनी थी वो उन्होंने कब्जा कर ली। ठीक। हाँ बिल्कुल। मतलब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नरशिप छीन ली गई, सीएम बलूचिस्तान भी इनकी बराबर की सीटें थी वो हथिया ली गई, चेयरमैन सेनेट भी पकड़ लिया गया, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी ले लिया गया, मतलब वो तमाम ओहदे जो हैं वो इनसे छीन लिए गए। तो वो आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, कागज़ भी लेके आते हैं। वो मैं अभी तक उस खोज में हूँ कि वो कागज़ क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े का था, क्या वो कागज़ जो मसवदा था आईनी तरमीम का वो क्या था। बिल्कुल ठीक है, वो अभी तक इस चीज़ के ऊपर नहीं हुई, लेकिन बात उस मुलाकात में भी नहीं बनी। फिर रात गए वज़ीर आज़म हाउस में भी कुछ मीटिंग्स होती रहती हैं। यही जो कमेटी मौलाना फजल रहमान साहब से मिल के गई है उनकी भी मीटिंग, मोहसिन नकवी भी रात गए, फिर रात उसी वक्त उसी मीटिंग पे फिर मोहसिन नकवी साहब भी आते हैं। ठीक है। मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान का बड़ा पुराना ताल्लुक है। ठीक है। ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान के जलसों की कवरेज के जो पैरामीटर्स शेयर होते थे वो मोहसिन नकवी साहब के चैनल की थी, और सबसे ज़्यादा कवरेज भी वही कराते थे, तो उनका रिलेशन कुछ और मतलब मामलात की हद तक चला गया था। तो रात तक बात नहीं थी बनी। और अभी भी जो मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया हुआ है, और मुसवदा तो मेरे ख्याल में उनको दे दिया गया। कामरान मुतज़ाद जो है उन्होंने बात की है कि हमें मुसवदा मिल गया है, बता दिया गया है कि ये चीजें, क्योंकि वो भी तो खुफिया रखा गया। जी वो तो ज़ाहिर है। मौलाना इवन के एक मीटिंग के अंदर ये भी कह रहे थे कि शायद इनको कोरियर आएगा। या ये बात है नहीं, जो चीजें छुपाई जा रही है। सरकार ने भी कहा है कि वो वज़ीर कानून को पता होगा। वज़ीर कानून कहता है कि अंदाजा लगाएं कि मतलब हिस्ट्री में इतनी बड़ी लेजिस्लेशन और पूरा एक अदालती स्ट्रक्चर लाने जा रही है हुकूमत, और सारे उनके इख्तियारात और पब्लिक नहीं है करने लगे हैं, अपने हाथ में लेने लगे हैं। ज़हन में रखिए साकिब साहब कि ये हुकूमत जो है वो इनकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चंस हैं। 8 और 9 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर इनकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, और जब एक क्वेश्चनेबल गवर्नमेंट हो, लेजिटिमेसी उनकी ना हो या इश्यूज़ हों, हमें भी पता किस तरीके से इनकी अक्सरियत आई या किस तरीके से इनको सीटें नवाजी गई बाद मेरी काउंटिंग करके या बाकी सारा कुछ कर रहे, वो सबको पता है। वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको तब्दील कर रहे हैं। जो आइन की बुनियादें हैं उनको तब्दील करने जा रहे हैं। आइन की बुनियाद में क्या है? बुनियादी इंसानी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी है। ये अदलिया की आज़ादी बेसिकली ना अदलिया के मामलात के अंदर मुदाखलत करने जा रही है, तो क्या ये हो सकती है या नहीं हो सकती? ये बड़ा अहम क्वेश्चन होगा कि अदलिया की आज़ादी, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, फिर कोई भी लेजिस्लेशन होती है उसके पीछे नेक नीति का आंसर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी नेक नीति हो। इसमें जो लेजिस्लेशन होने जा रही है उसमें मामला ये है कि इतने बड़े पैमाने का जुडिशल पैकेज है कि आप जो है वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजेस में से 1 चीफ जस्टिस लगे, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को बाकी सूबों में ट्रांसफ़र का ला रहे हैं, आप आईनी अदालत का सोच रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो है वो 184, 185, 186 में जो है वो इख्तियारात में जो है वो तब्दीलियाँ की जाएँ। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बिल्कुल आप कट करने लगे हैं, अदालती इख्तियारात को कट करने लगे हैं। अदलिया, मुकन्ना और एग्जेक्टिव 3 पिलर्स हैं स्टेट के, तो एक पिलर पूरे को आप अगर कट कर देंगे तो कैसे सिस्टम चलेगा? बैलेंस नहीं होगा। इसलिए ये मतलब एक बेहतर होता। और अब भी ये देखते हैं कि क्या मौलाना जो है वो जो पीटीआई है या बाकी अपोजिशन है उनके साथ एग्री करते हैं, या मौलाना जाके जो है वो उन तरामीम को सपोर्ट कर देते हैं। ये आप देखने वाली बात है,
क्योंकि इतनी बड़ी तरमीम हो रही हैं, तो इस पर तो एक एक तरमीम पर पूरी एक कमेटी बनती, कंसेंसस होता, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस होता, आम जनरल पब्लिक से भी राय दी जाती, हमेशा से यही होता है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे क्योंकि इस किस्म की जो तरमीम होती हैं ये बड़े अरसे बाद होती हैं और इसके बड़े जो है वो लंबे चौड़े इसके असरात होते हैं, तो इसलिए इस एंगल को जो है वो देख लिया जाता तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता। तो आज का जो माहौल है क्या लग रहा है आपको, आज जब मौलाना जो है वो पार्लिमानी पार्टी मुसवदा आ गया उनके पास, इसका मतलब ये है कि मौलाना ने चीज़ें तय करनी है कि ये पॉइंट्स हम इन पे एग्री और इनके डिसएग्री करेंगे। अच्छा, मेरी ज़ाती राय में ना कुछ पॉइंट्स पे मौलाना एग्री कर जाएंगे और कुछ पॉइंट्स पे डिसएग्री करेंगे, मुझे ऐसे लगता है। ये हो सकता है क्योंकि जो मुसवदा शेयर किया गया है मौलाना से, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वरना इन्होंने अपने मेम्बरान को मुसवदा नहीं दिखाया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ाहिर इस वक्त अहमियत बढ़ी हुई है। जी जी। तो जो मुसवदा मौलाना को दिया गया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मौलाना ने लचक का मुजाहरा कर दिया है या किया है। और हो सकता है कि शायद हुकूमत काजी साहब की एक्सटेंशन के ऊपर ना जाए और वो जो एक्सटेंशन वाला मामला है वो ड्रॉप कर दे। बाकी 63A वाले मामले के ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात का मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ है जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि 63A के ऊपर जैसे फ्लोर क्रॉसिंग होती है, तो जब फ्लोर क्रॉसिंग हो जाएगी वो काउंट होगा तो उसको सज़ा मिलेगी। हुकूमत की ये तशरीह है वो ये है, जबकि अदालत ने कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग जाएंगे, पार्लिमानी पार्टी की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो वोट ही काउंट नहीं होगा, और जिसके बाद उनको सज़ा देगी। तो इसलिए वो मामला लेकिन सब जुडिस है। ताहम लेकिन उस पे मैंने सुना है कि इस मामले के ऊपर भी आ सकते हैं मौलाना, आईनी अदालत के ऊपर भी आ सकते हैं, पैनल के ऊपर भी आ सकते हैं, एक्सटेंशन के ऊपर हुकूमत शायद पीछे अब हट जाए, रात तक तो नहीं हटी थी, अब शायद हट जाए, लेकिन ये सब कुछ तय अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएगा। और जितना हुकूमत कॉन्फिडेंट है, मैं ये समझ रहा हूँ कि वो जो पकड़ धकड़ वाला मामला है शायद उसको ख़त्म करने के लिए जमातों को साथ मिलाने की कोशिशें की जा रही हैं कि जमातें साथ मिल जाएं। मैंने सुना है कि दो या तीन वोट जो है वो कौमी असम्बली में उनके कम हो रहे हैं मौलाना के मिलने के बावजूद भी। जी 11 वोट चाहिए, 11 वोट चाहिए, 3 आज़ाद ये शामिल करने की कोशिश, 3 आज़ाद शामिल। और वो पता चला है कि पीटीआई के जो आज़ाद थे शुरू से ही वो लापता, मतलब वो उनका राब्ता भी नहीं हो रहा। घुमन साहब हैं जी, असलम घुमन साहब, उनके बारे में सुन रहे हैं। एक वो खिची साहब हैं और एक शाह महमूद कुरैशी साहब के भांजे हैं। कौन? बिहाड़ी खानेवाल से। तो ये लोग जो है वो पता चल रहा है कि इनसे रब्ता नहीं हो रहा पीटीआई का, और ये हो सकता है कि ये मुतवक्को है वैसे कि अचानक वो आ जाएं और अचानक ही वोट हो जाए और अचानक ही सारा कुछ हो जाए। बहरहाल ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होगा। अगर इस तरह होता है, सेनेट में भी शार्ट है। और जो अख्तर मेंगल साहब की पढ़ रहा था मैं कि अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि मेरे जो 2 सेनेटर हैं उनको भी जो है थ्रेट जो है वो किया जा रहा है। तो इसमें अब जो है वो ज़ाहिर सी बात है, अब गिनती पूरी करती है हुकूमत या नहीं, आईनी तरमीम कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो मेरे ख्याल में पता चल ही जाएगा। पीटीआई की मुलाकात मौलाना के साथ क्या आपको लग रहा है, क्या उसमें कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की पहले पोजीशन को समझें साकिब साहब। पहले पीटीआई के साथ इनका इत्तेहाद नहीं था, इत्तेफाक नहीं था, मुखालफत थी, इख्तलाफ बहुत लेवल का था। जेयूआई को कोई भी एंटी पीटीआई जमात मिलती थी या इनके एस्टैब्लिशमेंट भी हो तो वो उनके साथ चले जाते थे। ये पिछले 10, 12, 13 साल से यही पीटीआई जेयूआई के दरमियान इख्तलाफ था। अब हुकूमत में भी नहीं है वो, मौलाना अपोजिशन में है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हो, बलूचिस्तान असम्बली हो या फिर कौमी असम्बली और सेनेट में हो, वो अपोजिशन में है और अपोजिशन के साथ उनके राब्ते भी हैं। अब मौलाना के पास ये नहीं है कि सिर्फ एक ऑप्शन है एंटी पीटीआई, अब तो पीटीआई के साथ भी उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। और फिर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो अमन अमान की ख़राब सूरत हाल है, जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या अब अचानक वो हुकूमत के साथ जाते हैं तो क्या अचानक हालात बेहतर हो जाएंगे? मौलाना की जो पोजीशन है वो भी कंप्रोमाइज़ होगी। फिर फ्लोर ऑफ द हाउस भी मौलाना फजलुर रहमान बड़े खुल कर ये बातें कर चुके हैं कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे इस तरह की। मौलाना ने तकारीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस असम्बली पर जाली असम्बली है, ये फॉर्म 47 के हैं और हाँ, इस तरह तो अब मसला ये है कि मौलाना पीटीआई को ये कह रहे हैं कि हम एक साथ फैसला करेंगे, ठीक है, और चांसेस भी हैं कि एक साथ, ज़ाहिर अगर हुकूमत की तरफ चले जाते तो फिर पीटीआई को क्यों बुलाते? बिल्कुल ठीक है। चले आप रस्मन अखलाकन आप कह दें कि चले हम आपको भी एतमाद में लेना चाहते हैं, लेकिन बात फिर भी वही है
कि उनको फिर अगर हुकूमत के साथ वो जा रहे हैं तो फिर वो पीटीआई को साथ ना बुलाते कि हम आए आपके साथ मुशावरत को। रबी बेस्टर गौर साहब भी कह रहे हैं कि मौलाना की किसी तजवीज़ के ऊपर हुकूमत ने अमल नहीं किया। तो सिचुएशन अभी मतलब अगले घंटे 1.5 घंटे में क्लियर हो जानी है कि क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया फ़हीम मलिक साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया। नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।